ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार, सतगुरु की वाणी, क्योंकि सतगुरुवार के दिन बाबा सतगुरु बनकर वरदानों से हमारी झोली भरता है। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली में बहुत ही खास खुश रहने पर ध्यान खिंचवाया कि कैसे हमारी खुशी सदा कायम रह सकती है, क्योंकि आज का जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, स्थितियाँ चल रही हैं, ऐसे टाइम पर हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। और कोई ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा ने कहा कारण है, कहीं ना कहीं हमें देह अभिमान आता है, कहीं ना कहीं देह अभिमान के वश, कोई शंका के वश हम अपनी खुशी को गायब कर देते हैं। और कारण देह अभिमान क्यों आता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी विशेषताओं की वजह से आता है, या फिर कहीं ना कहीं हमें जो देह अभिमान आता है कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने या बहुत अच्छा मेरा पहनावा है तो सब मुझे देखें, मैं बहुत स्पेशल हूँ, तो या अपनी कोई विशेषता के कारण। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं अपने बॉडी कॉन्शियस में हमें लाती हैं, जिस वजह से हमारी खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि पूरी कॉन्शियस हमारा बॉडी पर आ जाता है। तो इस स्थिति में हमें आवश्यकता है सोल कॉन्शियस बनने की, और वो हम तभी बन सकते हैं जब हम प्यारे बाबा के मुरली की हर बात को गहराई से समझेंगे। बाबा जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, वो हमारे कल्याण के लिए है, और जो बाबा बोल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर हो सकता है कि कभी कोई बात में हमें शंका आ ही जाती है, तो हम बाबा को शेयर कर सकते हैं कि बाबा ये बात से हमारा मन बहुत चल रहा है, संकल्प चल रहे हैं, तो बाबा उसका सॉल्यूशन दे देगा मुरली के माध्यम से। तो ज़रूर हम बाबा को अपनी बात कहें, जिससे हमारा खुद का भी उत्थान हो। तो चलते हैं हम आज की मुरली की ओर। आज प्यारे बाबा ने 23/7/20 की वाणी चलाई है, और बहुत ही पावरफुल वाणी है बाबा के। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी रहेगी। क्लियर हो गया? ओम शांति। ऊंच से ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंच से ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो कि बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है, और बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच से ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। यहाँ बाप और बच्चे का इतना गहरा संबंध है कि बाबा कहता है मेरे बच्चे ऊंचे हैं, और बच्चे कहते हैं बाबा आप ऊंचे हैं। क्योंकि बाबा ना होता तो हम बच्चे भी आज यहाँ तक ना पहुँचे होते, हमारा जीवन ना बदला होता। तो जो कुछ भी आज परिवर्तन आया है, उसके पीछे बाबा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा सबसे ऊंचे, क्योंकि उसने हमें ऊंचा बनाया। कि मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच सिद्ध कर बताते, पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते, कल पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण जैसा तो हो ना सके। कितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाएं,
लेकिन जो फर्स्ट डिवाइन वर्ल्ड के जो सबसे नंबर 1 जो हैं वो देवी देवता है लक्ष्मी और नारायण। वही तो वाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरे हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब आयरन एज है। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद वैद समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए कि भगवान बैठकर समझा रहा है, तो खुशी भी हमारी बहुत बहुत होनी चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हो कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाते हैं, ये तो फिर भी होगा। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। आकर के बाबा को बता दो कि बाबा हमारे दिल में कोई बात की शंका है तो बता दो। बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाबा कहते मैं सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं, यह भी ड्रामा में नोंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं कि कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट कर लो, बुलाते ही नहीं। अर्थात सतयुग में बाबा कहता तुम मुझे इनवाइट ही नहीं करते हो कि बाबा आओ स्वर्ग का सीन देख कर जाओ, क्योंकि वहाँ पर सुख है आपके जीवन में। तो हर एक बच्चा तभी अपने मम्मी पापा को याद करता है जब उसके जीवन में कोई दर्द या परेशानी होती है। जब वो सुख में आ जाता है तो उस सुख में ही लीन हो जाता है। तो बाबा कहता है सतयुग में जब तुम पारसपुरी में जाओगे तो वहाँ तो इतना सुख आपके जीवन में होगा कि आप मुझे याद ही नहीं करोगे, भुलाओगे नहीं कि आओ बाबा आकर के यहाँ का सीन या सीनरियाँ कुछ देख कर जाइए। तो कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, न याद करते ना भुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते, पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, क्योंकि शेरनी का दूध जैसे कहते हैं ना कि सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो परमात्मा की जो ये ज्ञान रतन योग बातें, इतनी महान बातें हैं, वो भी उन्हीं बच्चों के अंदर भरेगी जो बच्चे खुद अपने आप को वैल्यूबल बनाएंगे। अगर उन्होंने अपनी वैल्यू नहीं बनाई है तो वो कहीं पर उसको पात्र ही वैल्यूबल, अपनी बुद्धि वैल्यूबल नहीं है, पावरफुल नहीं है, योग नहीं है, तो फिर उसमें बाबा की बातें हमारे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। तो प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामानुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाते थे। डुबकी लगाने से ही परी बन जाते। वास्तव में है ज्ञान सा मान सरोवर,
उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभने को परी कहते हैं। ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं, हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। क्योंकि बाबा तो हमें स्वर्ग में बिठा कर गया था, एक सुंदर सी दुनिया बना के, राजकुमार बना के गया था हमें। लेकिन हमने अपने कर्मों से इस दुनिया को क्या बना दिया, और अपना सब कुछ, जो सोने के महल थे, वो भी सब कुछ पता नहीं हमने कहाँ कहाँ बर्बाद कर दिया। तो बाबा पूछता है, हिसाब पूछता है कि तुमने क्या किया। तो बच्चे क्या बताएंगे। बाबा कितना साहूकार था, भारत कितना साहूकार था। अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तो बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही माने तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। आदि को समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। जो माँ बाप बाबा की मुरली सुनते हैं, उनको इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें, जो हमारे बच्चे भी ऐसे योग्य बन जाएं, वो भी कृष्णपुरी में कृष्ण के समान बन जाएं। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है हमारा बेटा कृष्ण जैसा बने, हमारी बेटी राधिका जैसी बने। तो उसके लिए हमें वो संस्कार भी तो अपने बच्चों को देने होंगे ना। तो जो ज्ञान मुरली सुनेंगे, रोज भगवान की बातें समझेंगे, वही कृष्णपुरी में जाने के योग्य बनेंगे। तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़ी है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान का बहुत सुंदर हो, खान पान भी बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि हमारा फर्ज है कि जो भी हमारे यहाँ आए, हम उसे बाबा से ज्ञान की बोली और खाने में टोली, ये दो चीज़ें अगर हम किसी को देते हैं तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जीवन में भगवान का ये ज्ञान का प्रसाद और एक खाने वाला प्रसाद, ये दो उनके मन को बहुत ताकतवर बनाता है और तन को भी ताकतवर बनाता है। स्थूल में तो सूक्ष्म भी है, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होती है। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझा ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। अब ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया है, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट करते रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया, उन्हों को पटरानी बनाने ये भट्टी भी बने। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते भगाने की यहाँ कोई बात नहीं। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, यह भी ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक होता है, कुछ नया नहीं हो रहा।
अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज लिया है बस ज़रूर आएंगे। बाघ कहते हैं, मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताता हूँ। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। बाबा तुमको इतना अमर बना देता है कि आत्मा जो है 150 वर्ष से पहले शरीर नहीं त्याग करेगी। 150 वर्ष तक हर आत्मा परफेक्ट खुशनुमा जीवन जिएगी, वो भी बिल्कुल यंग अवस्था में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने अपना रोज पोता मिल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये ज्ञान रतन, कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे, तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मपति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी ये समझते, तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही सुख धाम में, शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकते। वही तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज करते हैं। वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही जो पूज सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज और आप ही पुजारी। माने जिन देवताओं को हम सतयुग में देखते हैं वहाँ पर पूजा भक्ति नहीं होती है, क्योंकि सब पूज्य स्वरूप होते हैं, तो कोई किसी की क्या पूजा करेगा, क्योंकि सभी महान हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार हर एक आत्मा में परिवर्तन आता है, अवस्था नीचे आती है। सतयुग से त्रेता द्वापर तक हम आते हैं और फिर हम अपने ही उन मूर्तियों को जो हम पूर्वज के रूप में मूर्तियाँ बनाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम यही बात परमात्मा के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज और आप ही पुजारी। लेकिन ये बात सिर्फ देवताओं के लिए लागू होती है, परमात्मा के लिए नहीं, क्योंकि परमात्मा ना ही पूज बनता है और ना ही पुजारी बनता, वो तो सदा ही महान है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते, इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल तुम गाते आए हो ऊँच से ऊँच भगवान और अब भगवानुवाच, ऊँच से ऊँच बच्चे हो, तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना, यहाँ तो सब रह ना सकें, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है। दर्शन करने के लिए कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी आप तो बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हो, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते तो वहाँ का वहाँ रह जाता है कि बाबा ने क्या समझाया, कुछ याद ही नहीं रहता, बस फिर बाहर की दुनिया ही याद रह जाती है। कोई खुशी भी नहीं रहती, पढ़ाई ही नहीं है, योग ही नहीं है। बाबा कितना समझाते चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल। बाबा आया है कांटों का जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए। तो बाबा कहते अब ये पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए जंगल में, अर्थात व्यर्थ की बातों में हमें जाना नहीं चाहिए।
क्योंकि काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे। गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के बही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं, है ना। उन्हों के चित्रों में कि फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते तुमको विजय माला का दाना बनना है, तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, क्योंकि वही एक मीठा बाबा है जो हमें ऐसा योग बना सकता है। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, और वह हमारा फादर है जो कि पिता है सबका। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं आप बेहद के बाप से, हमको ज़रूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख है ही अलग, उसमें भी बेवर्ष है बाबा, माना वर्षा वह हद का है, और यहाँ हमें मिलता है बेहद का वर्षा। लौकिक में जो प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है तो हद की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि वस्तु वैभव चीज़ें हमें मिल सकती हैं, कोई ज़मीन जायदाद प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ हम बेहद जब शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, बाप के बच्चे, तो बेहद का सुख मिलता है, अर्थात हमें बेहद सत्य की दुनिया की प्रॉपर्टी भी मिलेगी, वहाँ का सर्व सुख प्राप्त होगा, तन से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, और धन जन हर प्रकार का हमें संपूर्ण सुख होगा, और जीवन मुक्ति मिलेगी, अमर लोक में अमर बन जाएंगे। तो इतना बेहद सुख है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए इस बेहद के बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि जो बाबा दे सकता वो हमें कोई दे ही नहीं सकता। तो बेहद का वर्षा, हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाबा तो एक ही है ना। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है, क्योंकि हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं, रॉयल बाप के बच्चे हैं, तो हमारा खान पान, पहनना ओढ़ना रहना सब बहुत रॉयल होना चाहिए, क्योंकि हम रॉयल दुनिया में जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। आज का वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय और मायाजीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का बार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, बार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षियों माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय और मायाजीत बन जाते हैं। इसलिए हम सब अपने आप को एक्टर समझकर एक्टिंग करें, और इसमें जो भी सीन हमारे जीवन में आ रहे हैं, हर सीन हमारे कल्याणकारी हमारे लिए है।
और बहुत इंजॉयफुल है, क्योंकि हर जब भी खिलाड़ी कोई खेल खेलता है या कोई मूवी में रोल करता है तो वो रोल का हम जो देखते हैं हम सब इंजॉय करते हैं साक्षी होकर। हमें भी अपने इस ड्रामा के खेल को इंजॉय करना है और दूसरों को भी इंजॉय कराने का मौका अवश्य देना है। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आए, है ना। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आए, क्योंकि जब स्नेह प्यार हमारे अंदर होगा तो क्रोध फिर वहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पर स्नेह नहीं होता है वहाँ क्रोध की प्रवेशता या मार्चिंग होती है। तो चले हम बाबा की याद में अभी 3 मिनट के लिए बैठेंगे और महसूस करेंगे कि बाबा ने आज हमें क्या क्या बातों पर चिंतन दिया, होमवर्क दिया है, और उसको हमें सारा दिन मंथन करते रहना है। ओम शांति। रिलैक्स पोजीशन में स्वयं को देखें। मैं बाबा का वैल्यूबल अमूल्य रतन हूँ, विशेष हूँ। बाबा ने मुझे हर विशेषता से भरा है। मैं सदा खुशनुमा हूँ, क्योंकि खुशी मेरा खजाना है। खुशी मेरी अपनी चीज़ है। हर परिस्थिति में मैं खुश रहूँगा, क्योंकि भगवान पर मुझे संपूर्ण निश्चय है। मैं सदा देभान से मुक्त हूँ। मैं सदा खुशनुमा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मुझे इतना महान बनाया। बस बाबा को देखते देखते बाबा के प्यार में समा जाओ।